डूब रहा अब शोर है। चचा मंत्री बताओ मेला कितनी दूर है। चाचा जी इस रास्ते से कोई आते जाते नजर नहीं आता, मुझे बहुत डर लगता है। और कोई नर नारी आते न जाते चाचा है और तेरे महल का नौकर है तो काहे को डर रहा बेटा? अरे छोड़ दे मेले की चिंता, कहना हमारा मान ले और राम का तो नाम ले, अपने जिगर को थाम ले। अरे जिसकी मैंने की गुलामी उसके जिगर का लाल है। अब आज मौका मिल गया तो रास्ते का ताल है। राजकुमार, हमने जब से तेरे खजाने को देखा है एक कसम खाया है कि तेरे परिवार को मिटा करके इस सिंहासन पर ये ठाकुर जालिम सिंह बैठेगा। नहीं चाचा जी, ये आपका सोचना गलत है। ऐसा तो होकर के रहेगा बेटा। धोखे से मुझको लाए दिया और माफ तुझे को करेगा कभी ना खुदा। अरे हसरते होगी पूरी ना परिवार के बर्बादी अब बेटा तुमसे शुरू होने जा रही है। तो तुम साले हमारे साथ यहाँ साले दांत निकालने के लिए आओ, मेरा खेल बिताने के लिए साले पीछा कर साले का। मेरे तक के लालच में आज बियाबान जगन मेरी जान ले। राजकुमार, इस जंगल में बेटा भागने का रास्ता नहीं पाओगे, मरने के लिए तैयार हो। फिर भाग गया। अब एक काम करो, तुम साले जिस रास्ते से आए हो वापस जाओ। जिस रास्ते से आओ वापस जाओ साले। हम जौनी के रहे कि हम कहाँ जा पाए? क्यों नहीं जा पाएगा? हम जौनी के रहे कि गेट बंद होएगा। साले गेट बंद हो गया है और तू इधर वाले रास्ते से आएगा, जंगल में नैन वाले रास्ते से हम जाएंगे। काफी धूल निकल आया। अबे जालिम सिंह, मुझे
3 गोलियां लगी है। अब वो चाहे जहां छुप जाए उसे भगवान भी नहीं बचा सकता है। राजकुमार के सीने में आप 3 गोली मारे हो है। राजकुमार के सीने में आप 3 गोली मारे हो है। कोनो जरूरी थोड़े हो कि मर गए हुए। क्यों? मान ले के लाश में तलफत हुए तो आओ उसकी लाश को लेते हैं। राम सिंह, ये हुजूर मेला घूम लिया गया। हाँ हुजूर। सामने एक बियाबान जंगल दिखाई देता है। हाँ हुजूर। चलो किसी पेड़ के नीचे पहले बैठ कर कुछ आराम करेंगे। हाँ हुजूर। उसके बाद जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। हुजूर कोई करा रहा है। राम सिंह। हाँ हुजूर। इस बियाबान जंगल में किसी के कराहने की आवाज आ रही है। हाँ हुजूर। जंगल में चारों तरफ देखो। हाँ। ये आवाज कहाँ से आती है? इस तरफ से आ रही है। तो कोई नजर नहीं आता। मुझे लगता है इस तरफ से कोई नजर नहीं आता। हुजूर, अरे भगवान, अरे भगवान। मेरे लाल, किस जालिम ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया है? बेटे, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, तेरा इलाज कराऊंगा और ऊपर वाले ने चाहा तो तुम ठीक हो जाओगे बेटे। सारा जंगल छान मारा लेकिन राजकुमार की लाश का पता नहीं चला। ना जाने साले को जमीन खा गई या कि आसमान निकल गया। राजकुमार के सीने में आप 3 गोली मारे हो है। राजकुमार के सीने में 3 गोली मारे हो है। वे के तो लात तलफते रही है। मान लो तलफत का हुआ है और वही नदी में गिरा हुआ है और वही नदी में गिर के तो ठीक कह रहा है। गोलियां लगने के बाद राजकुमार के बदन में गोलियों का जहर फैल रहा था और वो लड़खड़ाते हुए नदी में चला गया होगा। महाराज उदय सेन, अभी तो सिर्फ तुम्हारा बेटा मरा है, एक एक करके सारे खानदान को मिटाना है। आप बताओ, एक बात अब समझ में आई। कौन बात? कि जैसे हम लोग यहाँ से महल पहुंचेंगे तो महाराज पूछेंगे, अवश्य महारानी पूछेंगी अवश्य कि राजकुमार कहाँ है, तो हम लोग क्या बताएंगे? जब यहाँ से रात बरतेंगे तो राजा साहब पूछे कि मंत्री जी आप आ गए हो, छोटू तुम आ गए हो और तुम्हारे 2 जने के साथ मेला घूमने में बड़े बड़े लड़का राजकुमार गए थे, वो अभी तक काहे नहीं आए? तो बता दे, गोली सुनकर मार डालो। इस तरह के बताओगे? बताओ। ऐसे बताओगे साले तुम भी मारे जाओगे, हम भी मारे जाएंगे। हम ना मारे जाई हो तुम। क्यों? गोली राजकुमार का तुम मारे हो है, हम तो खाली साथे रहन है। अबे साले गधे की औलाद, सब चीज कहो, गधा न कहो। अबे क्यों नहीं कहूंगा? गधा के जो कबो गधा देखे हो है? अबे साले इतनी उम्र में हमने बहुत गधे देखे। कहाँ देखे हो है? अबे ईंट वाले भट्टे पर देखा है। और गधे के कितने पैर होते हैं? गधे के 4 पैर होते हैं। कैसे होते हैं? 2 आगे 2 पीछे। 2 आगे 2 पीछे और जो बीच में स्टपनी रहती है। छोड़ुआ, बचने का एक रास्ता है। एक रास्ता अमिताभ बच्चन कह रहा है। अबे हम फिल्म की नहीं बात कर रहे हैं, साले बचने का एक रास्ता बता रहे हैं कि जैसे हम लोग यहाँ से महल पहुंचेंगे तो पहली बात
तो महाराज से झूठ बोलेंगे और इतना रोएंगे, इतना चिल्लाएंगे कि महाराज को शक न होने पाए। और महाराज से झूठी बात बताएंगे कि महाराज जब हम लोग यहाँ से मेला पहुंचे थे, अब स्नान करने की तैयारी होने जा रही थी, अचानक बहुत बड़ा तूफान आया, मेले में भगदड़ मच गई और राजकुमार का कहीं पता न चला। यह समझ में नहीं आ रहा है, इतना खून खराबा करो काहे लिए हो? अब इतना समय गुजर गया और साले तुझे मालूम नहीं है। मैं कसम खाया हो कि महाराज के खानदान को मिटा करके इस सिंहासन पर ये ठाकुर जालिम सिंह बैठेगा तो तुझे यहाँ का मंत्री बनाऊंगा। देखो हम मंत्री बने का चॉइस नहीं ना, हम रात दारू चलबे और हमसे जितना झूठ बोला जाए बोलब और जितना रोल जाए रो, जो चीज हमारा चॉइस है वही का पूरा करो। तो बोल तेरी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा यानी हमारी चॉइस है, हमका जीजा कहो। अगर एक को हमें हंटर मार दी हो, एक को हमें हंटर लाग गए, रात दरबार में चल के बता दी ना कि राजकुमार का गोली से मार देव है, जब राजा ख्वाब देख रहे हो ना, जिंदगी झंड हो जाएगी। अबे साले गधे की औलाद, पैर की ज्योति पैर में शोभा देती है और वो सर पे रखने से सर का ताज नहीं बन जाती है। साले नौकर हो तो नौकर की तरह रहो और नहीं सी जंगल में साले तुझे भी मार डालूंगा। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते भैया। अच्छा फायरा है और अच्छा फायरा में 6 गोली रहती है, 3 गोली राजकुमार के सीने में उतार दी हो। एक दिन आप शिकारी याद तर वही करे थे, 3 गोली हुमा खर्चा कर दी हो। अब का बुलाने से मरी हो। अगर गोलियां खत्म हो गई है तो साले ठाकुर के हाथ तो नहीं विकलांग हो गए हैं, गला दबा के मारूंगा। तुम हमसे जोर भाग नहीं सकते। ये साला इतनी जल्दी में है, अगर महाराज के पास पहुंच गया और बता दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। क्या बताया? अब यही माँ यहाँ है, तुम धरो सोनार हम धरी लोहार, तुम धरो सोनार हम धरी लोहार, न तुम कहो हमार न हम कही तुम्हार, 2 जने समझ लीन जाए। क्या चीज? अरे तुम भी नंगे हम भी नंगे, तुम भी नंगे हम भी नंगे, और कर दो कन्यादान नहा लो गंगे। हम इस तरीके नहीं करेंगे। साला ना जाने कैसे बवाल में सारे ने फंसा दिया। क्या बताया? हमका कहा जीजा जी चलिए आप। वहां अकेले में रास्ते में कह दूंगा। अकेले में कहा तुम्हारा चाहिए छिनारा करेगा? सबके सामने कहो कि जीजा जी चलिए आप। हम इस तरीके नहीं कहेंगे। साला ना जाने कैसे बवाल में सारे ने फंसा दिया। क्या बताया? हमका कहो जीजा जी चलिए आप। चलिए आप। और आधा शब्द का होगा? अगर आपके यहाँ चलबे तो सीधा रात दरबार में रुकबे और बता दी ना कि राजकुमार का गोली से मारे है, जिंदगी झंड हो जाएगी। लेकिन कहना कैसे मैं भूल जाता हूँ। हमका कहो जीजा जी चलिए आप। साला ना जाने कैसे बवाल में सारे ने फंसा दिया। क्या बताया? हमका कहो जीजा जी चलिए आप। जीजा जी चलिए आप। आओ साले साहब।